वाह, देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त बना है, कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना नरम बना है। और साइडों से मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने कोकोनट लगाया था और कितना ही शानदार बना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली जिम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे पाउंड केक बनाना सिखाए हैं। तो मैंने लास्ट में आपको एक कोकोनट एंड पाइनएप्पल केक बनाना सिखाया था। तो आज भी मैं आपको एक कोकोनट केक बनाना आपको सिखाऊंगा। आप इसे बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं। इसमें दो कॉम्बिनेशन होगी। इसमें मैं मैंगो जैम यूज़ करूँगा और कोकोनट यूज़ करूँगा पिसा हुआ। बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ही आसान इसे बनाना। जो स्पंज होगा वो वनीला फ्लेवर के साथ होगा। उसकी जो टॉपिंग होगी वो जो है श्रेडेड जो है कोकोनट होगा और कोकोनट स्लाइसेस होंगे और मैंगो जैम होगा। बहुत टेस्टी है। आप इसे बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं और गेट टू गेट वैसे आपकी दावत है उसके अंदर भी बना सकते हैं, या वैसे आम कैजुअल डे में भी टी या कॉफ़ी के साथ भी बना के खा सकते हैं। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मैंगो एंड कोकोनट केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर के ऊपर 3 अदद अंडे तोड़ के रखे हुए हैं। दोस्तों ये बिल्कुल फ्रेश लेने हैं अपने अंडे। और दोस्तों यहाँ पर 2 कप मैंने जो है फ्लोर लिया है। एक जो है होल व्हीट फ्लोर है, मैं करीब से आपको दिखा देता हूँ। ये लेवर्ड मैंने कप लिया है और ये होल व्हीट है, यानी गंदम का जो चक्की वाला आटा है वो है। और ये 1 कप मैंने लेवर्ड जो है मैदा लिया है। आप दोनों जो है होल व्हीट भी ले सकते हैं और दोनों जो है वाइट फ्लोर भी ले सकते हैं, यानी फाइन फ्लोर भी ले सकते हैं। तो मैं ज़रा हेल्दी वे में बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने 1 कप जो होल व्हीट लिया है और 1 कप मैंने मैदा लिया है। दोस्तों 1 कप हमें चाहिए चीनी। आप पिसी हुई ले लें या आप साबुत ले लें, मैं साबुत यूज़ कर रहा हूँ। और दोस्तों हमें हाफ कप चाहिए वेजिटेबल ऑयल। अगर आपके घर में मक्खन है, बटर है, तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ कप के करीब। इसमें जाएगा हाफ कप मैंने प्योर टेट्रा पैक का मिल्क लिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा गाढ़ा जो मिल्क होता है वो लीजिएगा, उससे ज़रा फ्लेवर अच्छा आएगा और केक का जो टेक्सचर होगा वो अच्छा होगा। दोस्तों 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगा और हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर वनीला एसेंस यूज़ करूँगा। मुझे इसका फ्लेवर पसंद नहीं है, मैं इस वजह से कम डाल रहा हूँ। और अगर आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं वनीला का तो 1 टीस्पून के करीब डाल दीजिएगा, लेकिन मैं हाफ टी स्पून डालूँगा। और दोस्तों केक की टॉपिंग के लिए यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ और नारियल लिया है। ये देखिए, नारियल ला के आपने पीस के 5 टेबल स्पून के करीब ले लेना है। और जितना यूज़ होगा हमने टॉपिंग करनी है इसके साथ, कोकोनट के साथ। तो दोस्तों केक की टॉपिंग के लिए मैं जो है शिज़ान कंपनी का जो है मैंगो जैम यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और ये भी तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून के करीब यूज़ करेंगे। इससे हम ग्रेज करेंगे ऊपर केक को, उसके बाद इसके ऊपर जो कोकोनट जो है चिपकाएंगे। और सजावट के लिए दोस्तों ये टोटली ऑप्शनल है। ये मैंने यहाँ पे जो 1-1 इंच के जो है कोकोनट पीसीस काट के रखे हुए हैं, जस्ट ये डेकोरेशन के लिए ये ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 इंच का एक पैन लेके नीचे जो कोई सा भी आप कागज़ बिछा के उसे जो है वेजिटेबल घी या बटर के साथ ग्रीस कर लीजिएगा। और मैं इसे बगैर ओवन के बनाऊँगा। बगैर ओवन के मैं 40 to 45 मिनट्स बनाऊँगा कढ़ाई के अंदर। चलें दोस्तों मैंगो एंड कोकोनट केक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो अंडे तोड़ के रखे हुए हैं बॉल के अंदर ये ले लेंगे। इसके अंदर हम मिल्क शामिल करेंगे, वेजिटेबल ऑयल, चीनी, हाफ टी स्पून वनीला एसेंस, ये टोटली ऑप्शनल, अगर नहीं पसंद तो मत डालें। इसकी जगह पे कोई सा भी आप फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, लेमन कर लें, ऑरेंज कर लें, या मैंगो फ्लेवर आपको मिलता है मार्केट से वो भी आप यूज़ कर सकते हैं।
चले दोस्तों, एक फोर्क ले लें या विस्क ले लें, हैंड विस्क ले लें, इलेक्ट्रिकल बीटर है तो वेल एंड गुड। इसके साथ अच्छे तरीके से हम 10 मिनट इसे बीट करेंगे। बिल्कुल यकजान हमने करना है इसे। चले दोस्तों, मैंने चीनी को, वेजिटेबल ऑयल को, अंडों को और जो वनीला एसेंस शामिल किया था अच्छे तरीके से बीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं दोस्तों, इसके अंदर हम जो 1 कप जो है चक्की का आटा डालेंगे और 1 कप मैदा और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे भर के। तो सेम इसी तरह हम इसे यकजान करेंगे, विस्क के साथ कर लें या फोर्क के साथ कर लें। कम से कम दोस्तों आपने 10 मिनट तक इसे मिक्स करना है। लेकिन जी दोस्तों, मैंने जो है सारा जो है केक का बैटर तैयार कर लिया है। अच्छे तरीके से मैंने 10 मिनट तक जो है फोर्क के साथ मिक्स किया है। अब हम इसे मिक्स करते हुए मोल्ड के अंदर डालेंगे और मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था 40 to 45 मिनट दूंगा मैं मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। अगर आप इसे कन्वेक्शनल ओवन में बना रहे हैं तो आपने जो है 40 to 45 मिनट देना है 180 सेंटीग्रेड के ऊपर। चलिए दोस्तों, इसे मिक्स करते हुए इसके अंदर डालते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने केक का जो है बैटर मोल्ड के अंदर डाल दिए। अब हम इसे कढ़ाई के अंदर रखते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी हुई है। इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट्स जो है बहुत हल्की आंच के ऊपर मैंने प्रीहीट कर लिया था। नीचे मैंने नमक बिछाया, ऊपर जेली स्टैंड रखा हुआ है। इसके दरमियान में आपने बहुत एहतियात के साथ जो केक का बैटर रख देना है और हीट जो है हाई मीडियम फ्लेम कर लेना है। दोस्तों 40 to 45 मिनट्स के बाद हम इसे देखते हैं। चलो दोस्तों, जो हम मैंगो जैम एंड कोकोनट वाला केक बना रहे हैं इसे चेक करते हैं। 40 to 45 मिनट्स हो चुके हैं, इसे चेक करते हैं। दोस्तों, इस तरह की आपने निडल ले लेनी है, वुडन जो होती है, टूथपिक जिसे कहते हैं। अगर नहीं है तो छुरी ले लें कोई सी भी। साइड पे कर दें इसे, इसे चेक करते हैं। ये बिल्कुल हो चुका है केक। देखिए दोस्तों, बिल्कुल खुश्क आ रहा है। चारों तरफ से आपने देख लेना अच्छे तरीके के साथ इसे। चलिए दोस्तों, ये हो चुका है बिल्कुल। ये बिल्कुल जो है टूथपिक बिल्कुल खुश्क आ रही है। जैसे ही ये ठंडा होता है आग हम नीचे से बंद कर देते हैं। दोस्तों, आपने इसे ढक के रख देना किसी भी प्लेट के साथ, ताकि अपनी स्टीम के साथ ही जो है सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही ठंडा होता है मैं इसे अलग करके मैं आपको इसकी फिर जो है टॉपिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलें दोस्तों, केक हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसे साइड पे करें, कवर इसका। दोस्तों, इसे निकालते हैं। इस तरह छुरी ले लें, शार्प नाइफ, इसे निकालते हैं। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्टली कुक है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो चुका है। इस तरह अब इसे एक प्लेट में रखते हैं और इसकी डेकोरेशन करते हैं थोड़ी सी। अब जो मैंने आपको मैंगो जैम बताया था, ये लगाना है हमने इसके ऊपर, जैसे ब्रेड के ऊपर हम लगाते हैं इस तरह। इसे ग्लेज कर देना है मैंगो जैम के साथ। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अब साइडों पर भी हम लगाते हैं इस तरह जैम को, साइडों पर भी लगाएं। इस तरह दोस्तों, बहुत एहतियात सा करना है अपने से।
लेकिन दोस्तों मैंने सारा ग्लेज कर लिया है। अब हम इसके ऊपर कोकोनट लगाएंगे। इस तरह आपने प्लेट ले लेनी है और कोकोनट को फैला देना है इसके ऊपर, और इसी तरह पकड़ के हमने जैसे साइडें लगाई थी ऐसे हमने सारा लगा लेना है। ऐसे थोड़ा सा एहतियात वाला काम है। इस तरह देखिए, इस तरह हम कोकोनट जो पिसा हुआ है इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। चलो दोस्तों, ये मैंने इसके ऊपर टॉप पर भी लगा दिया। अब मैंने जो स्लाइस रखे हुए हैं इसके ऊपर ये लगा देते हैं सजावट के लिए। लेकिन जी दोस्तों, हमारा बहुत मज़ेदार मैंगो जैम एंड कोकोनट जो श्रेडेड हमने पाउंड केक बनाया है, बहुत ही मज़े का बना है। मैं टेस्ट भी करके आपको दिखाता हूँ, इसकी कटिंग भी करता हूँ, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। तो बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए, साइडों पर भी कोकोनट जो श्रेडेड है वो मैंने चिपकाया है, और ऊपर भी बहुत अच्छी जो है इसकी ना मैंने डिज़ाइनिंग की है। तो जो ऊपर कोकोनट स्लाइसेस लगाएंगे ऑप्शनल है, तो आप इसे बर्थडे पार्टी में बना सकते हैं, और वैसे भी गेट टू गेट अगर घर में कोई दोस्त जमे है या कोई महफिल है, कोई दावत है, तो उसमें भी बना सकते हैं। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है मैंगो जैम एंड कोकोनट श्रेडेड वाला पाउंड केक जो वनीला फ्लेवर के साथ मैंने बनाया है आपको पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना और शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों, मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि जो लाफिज टेक केयर। चलिए दोस्तों, जो हमने केक बनाया है इसे स्लाइस करते हैं। मैं इसको आपको अंदर से भी दिखाता हूँ कैसा बना है, टेस्ट भी करते हैं। इसे एहतियात से ऐसे काटें। वाह, देखिए दोस्तों कितना ज़बरदस्त बना है, कितना स्पॉन्जी है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना नरम बना है। और साइडों से मैंने आपको दिखा देता हूँ, मैंने कोकोनट लगाया था, और कितना ही शानदार बना है। दोस्तों, इसका मैं टेस्ट करता हूँ, इसे साइड पर करता हूँ। दोस्तों, केक को मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा बना है। बहुत टेस्टी बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। दोस्तों, बिल्कुल यकीन माने जैसे हम पाउंड केक बाज़ार से लेकर आते हैं वही टेस्ट है। बहुत मज़े का बना है, बहुत टेस्टी है।